वेलफेयर का रिजल्ट दिया जाता है। आर्टिकल 16 का सीधे सीधे हनन किया जा रहा है। हम लोग के गला घोटा गया, आर्टिकल 16 का गला घोटा गया है। भैया इलेक्शन लड़ लो ना। 1,20,000 दे करके बीएड किया था, 20,000 करके नॉमिनेशन करा लोग इलेक्शन लड़े। हाँ, नीतीश कुमार हमारे साथ एग्जाम दे ले, हम उसके साथ इलेक्शन लड़ लेते हैं कि बीपीएससी ट्रेथ ही तो हुआ नहीं, तो आपको अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है। अभी तक जो भी बहाली हुई है, या तो उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेगा, नहीं तो नीतीश कुमार लेगा। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है। तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को हम बोलना चाहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और आप भी क्रेडिट लीजिए। सर, एक नारा लगा है कि बिहार में बहार है, ठीक है, और नीतीश कुमार है, रोजगार की सरकार है। दरअसल सर उसको काट के लिख देना चाहिए कि बिहार में बस आंकड़ों की बहार है। अब बिहार में नीतीश कुमार है जो बार बार पलट जाते हैं और युवा यहाँ रोड पे बेरोजगार है। डोमिसाइल भी आना चाहिए, बिहार में डोमिसाइल नीति भी होना चाहिए। जिस तरह से झारखंड देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश कोई भी स्टेट में देख रहे हैं डोमिसाइल नीति है, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये लोग अपने रोटी सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। नीति नहीं, राजनीति है। इनको हर जगह से सीट जीतना है, इसलिए बिहार से डोमिसाइल नीति को बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? बिहार वोट दे बिहारी और काम करे बाहरी, बाजी भाई कहाँ का राजनीति है भैया? समय तो इनको नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होगा जी। कभी प्रधानमंत्री उस समय था तब नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। कुमार जो दूरदर्शी सोच रखे हुए हैं, उनके मनसूबों में कभी सबके मंत्री बन जाए तो काफी है। अरे अगला बार मुख्यमंत्री भी बन जाए तो काफी है। बीपीएससी 2 में 20 लाख रुपए में सब टीचर बना है। टीचर में हुआ 120 नंबर में सब रटा, हिंदी इंग्लिश में फेल हो गया। तो बीपीएससी वाला क्या किया कि हिंदी इंग्लिश ही हटा दिया गया। या आप बताइए, ये भाषा अहर्ता हटाने के लिए कहां तक जायज है? जब कंपलसरी किया गया था कि 9 नंबर लाइएगा तभी आपका कॉपी आगे चेक होगा, तभी आपका मार्कशीट चेक आउट होगा। लेकिन जब भाषा अहर्ता में मैक्सिमम कैंडिडेट फेल होने लगे तो अतुल प्रसाद फानन में रिजल्ट से एक दिन पहले भाषा अहर्ता को इन्होंने हटा दिया। बोला गया कि भाषा अहर्ता बहुत टफ है। क्यों भैया? बिहार में जो शिक्षक आएंगे उनको हिंदी जानना जरूरी है या नहीं है? किस भाषा में पढ़ाएंगे? फ्रेंच में पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसको इंग्लिश जानना जरूरी है। हिंदी में फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, उनको हिंदी इंग्लिश जानना जरूरी है। जब उस भाषा अहर्ता में आप फेल कर रहे हैं तो आप योग्य कहाँ हुए? ये तो सबसे बड़ा छलावा हुआ। संवैधानिक नीति से ये विद्यार्थियों का गला दबाने का काम किया गया है। हिंदी दिवस पर लाखों रुपए खर्च करने वाली बिहार सरकार, चाहे राष्ट्र की सरकार लाखों खर्च करती है, वही सरकार जब बिहार में वैकेंसी लाती है तो हिंदी को अहर्ता को क्यों हटाती है? भाषा की पहली बार हटाया गया, पहली बार हटाया गया भाषा अहर्ता को, बाकी कभी नहीं हटाया गया। उसके बाद देखिए TRE 3 भी जो आया है उसमें भाषा अहर्ता है। TRE 1 में भी भाषा अहर्ता था और TRE 2 में भी था भाषा अहर्ता। लेकिन अतुल प्रसाद आनन फानन में किसके प्रेशर में आकर के उन्होंने क्या किया? रिजल्ट आने से एक दिन पहले भाषा अहर्ता को हटा दिया गया। अब तो अतुल प्रसाद पे भी क्वेश्चन मार्क चल रहा है। कहीं ना कहीं सीट में 10 लाख 12 लाख में बिकल था। देखिए ना, ये सरकार काहे के लिए बनता है? समानता के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनता है। बीसी वेलफेयर का रिजल्ट दिया जाता है। आर्टिकल 16 का सीधे सीधे हनन किया जा रहा है। हम लोग के गला घोटा गया, आर्टिकल 16 का गला घोटा गया है। ठीक है ना? ये क्यों आर्टिकल तो हटा दो भैया। सरकार 13 लाख में सुयोग्य बच्चे चाहिए, हम लोग अयोग्य हो गए हैं। हम लोग भी योग्य हैं, सरकार हम लोग को बस सप्लीमेंट्री दिखा देगी। अयोग्य है क्या? अयोग्य है। अब आगे चुनाव भी है, चुनाव को लेकर किस तरीके से हम लोग सर मेन मुद्दा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा चुका है। ये जो रिजल्ट हम लोग अलग से नहीं मारे, मेन रिजल्ट का पार्ट है। चूँकि हम लोग वैकेंसी मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण जो वैकेंसी अराइज हुआ था उस पर सप्लीमेंट्री देने की बात किया गया था। मतलब कि शिक्षा विभाग में कर रही है। हम लोग पिछले बार भी आंदोलन किए थे और तो हम लोग लगातार सड़क पे हैं, लेकिन आप लोग की तो बात नहीं सुनी जा रही है। वही ना सर, यही हम लोग के साथ बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। हम लोग बहुत दिन से ये चीज़ मांग कर रहे हैं जो हम लोग की बात सुना जाए। इसके लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, 2-3 महीने से परेशान है। और शिक्षा विभाग का लेटर निकलने के बाद भी बीपीएससी के द्वारा बोल दिया गया, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा भी बोल दिया गया जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आएगा, लेकिन उसके बाद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है। ये हम लोग के लिए बहुत भारी चिंताजनक विषय है। इसके लिए हम लोग क्या कहें, बहुत परेशान है।
नहीं तो है, अब लोकसभा चुनाव भी है, क्या आप चुनाव में आप लोग वोट करने जाएंगे? आप लोग की बात नहीं भैया इलेक्शन लड़ लो ना, 1,20,000 दे करके बीएड किया था, 20,000 करके नॉमिनेशन करा। आप लोग इलेक्शन लड़े? हाँ, नीतीश कुमार हमारे साथ एग्जाम दे ले, हम उसके साथ इलेक्शन लड़ लेते हैं। अगर उनको दम है तो हमसे लड़ ले। अगर बीजेपी या जेडीयू सरकार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देती है तो हम जितना भी 38 जिले के विद्यार्थी हैं गले से गले मिला के, कदम से कदम मिला के उनको जिताने का काम करेंगे। अगर नहीं देती है, चाहे वो कोई पार्टी हो, निर्दलीय भी रहेगा ना, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और बीजेपी और जेडीयू को वोट के बदले, नौकरी के नहीं देने के बदले वोट नहीं देकर जवाब देंगे। सीधी सी बात है बस। देखिए, मेरा एक बात कहना है कि सबसे पहले तो जो बिहार में शिक्षक बहाली हुई है, ये बहाली जो है सब पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए लिखी हैं। आज जब शिक्षक बहाली हो गई तो आरजेडी बोलती है कि हमने किया, जदयू बोलती है कि हमने किया, तो क्रेडिट का तो होड़ मचा हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी ने क्रेडिट लेने के लिए बीपीएससी टेट 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक के बीपीएससी 3 जबरदस्ती लाया कि नहीं भाई, हम बीजेपी की सरकार में भी बहाली देते हैं। लेकिन यहाँ तो पेपर कैंसिल हो गया। तो हम बीजेपी को एक बात सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि बीपीएससी टेट 3 तो हुआ नहीं, तो आपको अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है। अभी तक जो भी बहाली हुई है, या तो उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेगा, नहीं तो नीतीश कुमार लेगा। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है। तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को हम बोलना चाहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और आप भी क्रेडिट लीजिए। नहीं तो आपका कोई क्रेडिट नहीं है, आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। और क्योंकि नीतीश कुमार मुखिया हैं तो इनको भी अब कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें और नहीं तो नोटा के लिए तैयार रहें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो आप लोग नोटा दबाएंगे? बिल्कुल नोटा दबाएंगे और इन सब पार्टियों का विरोध होगा। घर घर अलग चलेगा, सब नोटा पे वोट देना है सबको। मतलब आप लोग अभियान चलाएंगे कि हाँ, नोटा पे वोट देना है। ये फालतू की सरकार है, फालतू की सरकार है। कोई भी पार्टी नहीं दिया है रोजगार। जब 1,22,000 निकाला गया, उससे पहले भी 1,20,000 निकाला गया। हम लोग बहाली वो नहीं देखेंगे, हम लोग बहाली देखेंगे कि कितने को तुमने बहाल किया है। ये फालतू की हवाई तीर नहीं चलनी चाहिए। जितना बहाली हुआ है उस चीज को देखा जाए। बहाल बहुत कम हुए हैं, केवल लोग नंबर बढ़ा रहे हैं, TRE1, TRE2, TRE3, TRE4, TRE5। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल गलत है। पहले सीट को भरिए, उसके बाद आप बहाली निकालिए भैया। क्योंकि आप कभी क्या कर रहे हैं, TRE2 उसके शासनकाल में आया है, उसके सरकार में आया, उसका सीट वैकेंट है, उसको आप TRE3 में बना दिए। ये कहाँ का खेला खेल रहे हैं? विद्यार्थी को क्या समझ रहे हैं? बुड़बक समझ रहे हैं? बुड़बक मत समझिए। ऐसा घुमाया ना 360 डिग्री पे। 85 से 90% विद्यार्थी बेरोजगार है और मोदी जी कहते रोजगार। अरे पूरे बेरोजगार देश को करके रख दिया है ये लोग। राम राम को, सीताराम को, भगवान इसको हाय लगेगा, इसको पक्का हाय लगेगा, इसको सबको हाय लगेगा जिसने छलावा किया देश और राज्य के साथ। कि 400 पार आने वाले आप कह रहे हैं कि हाय लगेगा। देखिए भैया, हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं बात करेंगे। 400 पार करे या 900 पार करे, वो तो जनता जानेगा, जनता समझेगा, जनता बताएगा इसको क्या है। हम लोग को बस एक ही चीज चाहिए, रोजगार चाहिए और TRE2 का सप्लीमेंट्री। आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अभी तो आदर्श आचार संहिता लागू, अभी तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर प्रोटेस्ट होगा। कैसे नहीं हुआ भैया? अभी जो रिजल्ट आया ना, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आया, तो TRE2 का ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या है? सरकार यहाँ से अलाउ करेगी। वहाँ शिक्षा विभाग बोला है कि मेरा रेडी है रिजल्ट। शिक्षा विभाग अतुल प्रसाद खुद ने बोला है, बीपीएससी खुद ने बोला है कि रिजल्ट तैयार है, यहाँ से जब ओके किया जाएगा तो मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा। और सुशील मोदी जी ने तो 40,000 बोले थे। मुंह में क्या ताला लग गया है? मुंह में ताला लग गया, आप बोलती बंद हो गए? कौन बिल में घुस गए सुशील मोदी जी? कीजिएगा मेरे साथ एक बार बातचीत। हे हिम्मत, मैं सबों को चैलेंज करता हूँ, एक बार मेरे साथ तो बातचीत कीजिए, इंटरव्यू मेरे साथ कीजिए। मैं औकात सुशील मोदी के साथ इंटरव्यू करने के लिए तैयार। सबों के साथ जो सरकार में या जो विपक्ष में है, सबों के साथ मैं ये वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ इंटरव्यू कीजिएगा। कभी कितना इंटरव्यू कीजिएगा मैं समझ लूंगा, आपके साथ इंटरव्यू कीजिएगा, लेकिन दुर्नीति मत कीजिएगा मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करने लिए तैयार हूं उनके साथ। कभी करे, नीतीश जी हो या कोई भी हो या सम्राट चौधरी हो, कितना पढ़ा लिखा कौन है मुझे पता है, ठीक है ना। इस सरकार में एक को शिक्षा माफिया बड़ा बैठा हुआ है जो कि किसी को रोजगार नहीं देना चाहता है और वही सब रिजल्ट खा भी रहा है। सर, एक नारा लगा है कि बिहार में बहार है,
ठीक है। और नीतीश कुमार है, रोजगार की सरकार है। दरअसल सर उसको काट के लिख देना चाहिए कि बिहार में बस आंकड़ों की बहार है। अब बिहार में नीतीश कुमार है जो बार बार पलट जाते हैं और युवा यहाँ रोड पर बेरोजगार है। सर इसका सुनिए, नीतीश कुमार है केवल बेरोजगार की सरकार है। नीतीश कुमार जी हर 6 महीना पे पलटी मारेंगे और उसका नुकसान हम लोग भुगतेंगे। बताइए, हम लोग वोट देके एक अस्थाई सरकार चुनते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है इस देश में कि हम लोग अस्थाई सरकार चुनते हैं जो 5 साल अपना शासन करती है, हमारे नीतियों के लिए, प्रशासन के लिए नियम बनाती है। लेकिन यहाँ हमें ही परेशान किया जा रहा है सर। 1,22,000 अगर पद था, अगर सर 1,22,000 पद था, उस पे 73,000 ही लोग क्यों ज्वाइन किए? बाकी जो 14,762 सप्लीमेंट्री शिक्षा विभाग देने के लिए पहले तैयार था, वो बाद में क्यों मुकर गया? हम पूछना चाहते हैं। और ये लोग सर इतने बेवकूफ हैं, इतने अनपढ़ हैं, इनको नहीं पता है। इनको 14,762 एक चीज मैं बताना चाहता हूं भैया, हर चीज के लिए एग्जाम होता है ना, ग्रुप डी हो, चपरासी हो, हर चीज का एग्जाम होता है। क्यों ना देश में एक एग्जाम हो जाए जो नेता बनेंगे, जो पास करेंगे वही नेता बनेंगे, वो भी एग्जाम होना चाहिए। जैसे टीआरई होता है, सीटीईटी होता है, कोई भी एग्जाम होता है, उसी तरह से पीटी होना चाहिए। पॉलिटिकल एग्जाम टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए। जो पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करेंगे उन्हीं को सरकार बनाने का अधिकार हो, वही अपना चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। रुपए दे के ऐसा भी होना चाहिए। अपने बेटे को यहाँ 10-10 करोड़ रुपए दे के, 50-50 करोड़ रुपए दे के लोग अपनी बेटी और अपने बेटे को चुनाव का वो टिकट दिलवाते हैं, वो इलेक्शन लड़ाने के लिए। उनके पास वो 10 करोड़ 50 करोड़ कहां से आया? कोई किसी ने पूछा? वो हमारे सपनों को बेच के आया। जो 12-12 लाख रुपए में पेपर बेचा गया, वो 20 करोड़ 50 करोड़ वहीं से आया। हमारे सपनों को बेच के आया है वो पैसा। भारत में 18%, 18% एजुकेशन टैक्स लगाया गया है। भारत में 18% एजुकेशन पे टैक्स लगाया गया। बताइए कहाँ का ये अच्छा नीति है? चलिए, साफ तौर पे जो बीपीएससी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी इन लोग में नाराजगी काफ़ी है। जो साफ तौर पे जो इलेक्शन होना है, ऐसा में इन लोग का कहना है कि इस बार नोटा बटन दबाएंगे, जो हमारी बात करेगी उसी को हम चुनेंगे। अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।